कहाँ रहे भैया? तो बहुत बड़े माँ। और बड़े माँ? हाँ, काहे? घूमे था बड़ी देर से, बहुत दिक्कत में हुआ। लादी पड़ा है घाट पे यहाँ, अच्छा। और गधा अलग हैरान है। हाँ, गधावे हेरा था वो? हाँ, अच्छा। और बड़े ठिनो पता नहीं चला था कहाँ गए। देखो है भला कहाँ बड़ी अठिन काकी तो कहत नहीं है रे जाए। ई कब का बात बताओ। अरे संझवे तो बतिया हो मैं तुझसे नहीं बताए। 2 बजे के बात हो, 2 बजे। अच्छा, हाँ। तो हमसे भेजे नहीं भा, तो हमसे अरे हम निकालते जब भेटवे नहीं भात। हाँ, हम सब जानी थे तुझसे पूछ गई है। ना ना हमें पता ही नहीं है। और तू कहा तो नहीं है गई है, कोई कहा बाजार नहीं रहा, और कोई कहा था कि कहूँ खास वास गधा कालीन से कहूँ 3 नहीं खोटी से अलग गधा में तहा 2-4 रोज था। नहीं है, मर जाए वाला है। चरत तहा 3-4 दिन भा देखना। आज तो गई आज तो गई हो। भला चीज हो क्यों हो भैया, हमें तो कम देखा था। काटिन हुआ काका। चका चौंधी लागेला का? चका चौंधी लागत है तो बजे ठीक हो। तब मैंने अब क्या हुआ? ओहो, कहाँ रहे? नैहर तो नैहरे गई रहा। अरे नैहरे गई रहा। तो नैहरे गई हो तो नैहरे में रहा है। ई का है? हाँ नैहरे में रहा। हाँ, तो मैंने ब्याह के दिन घरे तोहरे आए हैं, लादी पर कपड़ा तो हाथ धोए। अब निगाह के सामने से बिल्कुल खसक जाओ। ई का है? आखिर नैहरे गई तो कौन ले जाके गई? बहुत गलत की है। अरे क्या नहीं जात है? नैहरे के रात में कौन खर्च है? तब मैंने अब दिन ही दिन कहाँ रही? अरे कहाँ बड़े ठिन सारी रतिया पितायु की ये करे जोहनवा रहू लाग बड़े ठिन हो ये करे जोहनवा। गधाओ छोड़े हैं वो का लिया और घर में ताला लगाया है। ठीक है, अब कि तो ये रही है कि तो हम रहा। अरे काहे अपना सियान और रतिया कहन आवत नहीं नैवा क्या बटवा नैवा लई नहीं गवा का करे बेचारी तो हुए हुए परी रह गए नहीं आ पाइस नदी पर थे रतो नहीं पर हम सथवे रहन काका इनके। भरत तो है। हाँ, संध्या हो गया तो नाय नाय आए। हम हुए रहे रात भर हुए पड़े रहे। हाँ 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 हाँ, वो भैया पड़े रहे, लेकिन इनका बतावे तो चाहिए। अरे भूल गई हुई है अभी अबे तो कि नहीं है घरा जाओ बताई है। और नदियों पर रही कि गांव में रही हमें तो नहीं पता है और देखा नहीं है। हुए पड़े रहे नदी। अब वो सब पंचायत बाद में की हो और ना हमको ही माना। तब का करी हो? अब हमारे इनके जब अनबन होएगा तो अनबने रही, और हमसे नहीं मतलब हम जाए थे घाट पर, और हम घरों घर ना आई मजा है। लगा मन हुआ जाए तहाँ जाए। काहे काहे अरे काका, अरे यह बन आई किन जा। नहीं नहीं अब नहीं चालू है।
मैंने काहे काहे मने ये बताओ कि हमें पता ही ना रहा तू 8-8 दिन तक गायब रहो। ये तो सही बात कहे, ठीक कहा। हाँ? और हमारे सामने हम कहीं तब हंसाओ। बच्ची हो ना बरेठी अब लाग गए मने। ठीक है, और हमारे निगाह के सामने अब न पड़ो। हाँ अरे कुछ खाओ पियो कि कदा हो हेल खबर हो न गया। खाए न पियन और ठीक न है। खावे न पीबे अरे मेरा कौन अनुसंधान है और अनसंठाने हो। मुझे कलिहे से पता ही नहीं चलता कोई काट घासी, हमें तो भल गाँव भर चूतिया बनाया हो। कोई कहता घासी कहीं तुम कोई तो कहता नैहरे गई रहा, नैहरन तो हमहू कहा रहा। वो कहो रहा तो मानी खाए वहाँ तो कान नहीं नहीं गेल ना। वो कहते ही। पूरा ही बात कहा तो घर से गई है। हाँ कहीं तो सब बात है मानित है। हाँ अरे दादा हाँ फिर लौटा लाओ। लौटान का ऐसा है कि बहुत दुखित रही है। फिर पंचायत लेके आयो। लाई है, खुद आई है, खुद आई। हाँ आई है। और हमसे बड़ा चिरौरी है कि ई पीर की दोन है, हमें करो मेरे के कहीं जो चुरा के लेती। कुलदीप शर्मा तुरंत मेकअप रूम से बेटी सबसे हो जात है, कहत नहीं तो मान जाओ वहाँ कौन बात है। पानी बरसे लाल, अब कहाँ चली आवे नहाई जल्दी अकेले। वो सब बात मामला जान तो बात है। तो मैंने कहा यहाँ का गड़बड़ हो गवा। और हम कभो झुके नहीं, वो तो हम जानी थे, और तू ही ये कि नहीं है ये तू का झुकाई। हम झुकावत है तो हम झुकब ना, और ना झुके नहीं कभो ना झुकब हो। फुल्ला झुकिया हो। और तू जानते हो जो जौने हवा में हो वो बात नहीं है। हम राम न होई। कौन राम? 14 साल के बाद फिर लाओ घरे बैठाएंगे। अरे राम, अरे वहां तो मारब हम बगासा फाड़ दे। बहुत देखन यह सब 14 साल के बाद घरे बैठा लियो तेकर राजा बने घूमो। को टीचर अवनि सिधावहे दिवस अंत सब खबर सुनावहे। दरबारियों, आप लोग अपने अपने क्षेत्र के बारे में बतलाइए कि हमारी प्रजा कैसी है, उसकी स्थिति क्या है। महाराज प्रजा इस समय बहुत खुशहाल, प्रजा में कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। सब लोग खुशहाल हैं, चारों तरफ खुशी खुशी छाई है और कोई परेशानी हमारे नज़र में अभी तक देखा ही नहीं गया है। तो हमें लग रहा है सारी खुशी खुशी है, कोई दिक्कत नहीं है सरकार। बहुत अच्छी बात। इसी तरह से प्रजा को देखते हैं। महाराज, हमारे क्षेत्र में भी प्रजा बहुत खुशहाल है, किंतु अधिक बरसात के कारण फसल डूब गई है और धन के अभाव में जनता सोच रही है कि कर कैसे दिया जाए। जाकर उन प्रजावासियों से कह दो कि हम प्रजा से उसी प्रकार कर लेंगे जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी से जल सोखते हैं, और जैसे जहाँ पर अधिक जल होता है, जैसे नदी, झरने और तालाब, वहाँ से सूर्य अधिक जल लेते हैं और पृथ्वी से केवल नाम मात्र का, और वही जल फिर मेघ बनता है
और मेघ बनकर बराबर बराबर भागों में गिरता है। जाकर उन प्रजावासियों से कह दो कि चिंता की कोई बात नहीं, हम उनके ही अनुसार कर लेंगे। धन्य है महाराज। बोलिए राजा रामचंद्र की। महाराज मैं भी अपने क्षेत्र में गया था, वहाँ की जनता बहुत खुशहाल है, वहाँ पर आपकी जय जयकारा हो रही है। बहुत अच्छी बात। इसी तरह से देखते रहो, प्रजा में कोई भी परेशानी उत्पन्न ना हो। ठीक है महाराज। मंत्री दुर्मुख, तुमने अपने क्षेत्र के बारे में अभी तक कुछ नहीं बतलाया, क्या बात है? आपको उदास देखकर मेरा मन घबरा रहा है। महाराज, मैं जो कहना चाहता हूं वो बात अकेले की है। दरबार, राजसभा या समाज की बात नहीं है महाराज। मैं आपसे अकेले कहना चाहता हूं। दुर्मुख, तुम हो सभा के दूत भाई, दैनिक खबरें लाने वाले, एकांत समय के फिक्रे हैं, सबको भ्रम में पहुंचाने वाले। यह सच है कोई बात आज भीषण हो की है का समय अचानक ही मेरी भी छाती धड़की है। क्यों बायां अंग फड़कते सारे, बेचैनी बढ़ती जाती है। ऐसा अनुभव होता है तन से आत्मा ही खिंचती जाती है। फिर भी मैं आज्ञा देता हूँ, जो कुछ हो उसे प्रकट जरूर करो। एकांत समय में राम सुने, इस भेद भाव को दूर करो। दुर्मुख, जो कुछ कहना चाहते हो वो इस सारे सभा के बीच कहो, निसंकोच होकर के कहो। हमारे और प्रजा के बीच कोई भी भेद नहीं है। महाराज, मैं कह रहा हूं कि समाज में कहने वाली बात नहीं है, फिर भी आप नहीं मानते हैं, तो मैं कह रहा हूं उसे आप ध्यान से सुने। महाराज, मैं एक दिन पश्चिम की दिशा में जा रहा था, तो क्या देखा कि एक धोबी जो है अपनी धोबैन को मार रहा था। फिर क्या हुआ? महाराज, हुआ क्या, मारता था और यही कह रहा था कि मैं राजा राम नहीं हूं, जो 14 साल उनकी सीता लंका में रही और वो 14 साल के बाद ला करके अयोध्या में रानी बना करके राजगद्दी पर बिठा दिए। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तुमको अपने घर में नहीं रखूंगा, मैं राजा राम नहीं हूं। यही बार बार कहता रहा और उस अपनी धोबनी को पीटता रहा। महाराज, यह सोच करके और यह देख करके मुझे बहुत दुख हुआ। प्रभु सेनापति दुर्मुख, महाराज, तुमने यह बात अपनी कानों से सुना? महाराज, बिल्कुल अपने कानों से सुना है मैंने। मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कैसे करूं? ठीक है, ये राज दरबार इसी वक्त बंद किया जाए। ठीक है महाराज। सीते, मैं कुछ दिनों के लिए अपने प्रजावासियों में घूमने जा रहा हूं, परंतु तुम्हें यह बात गुप्त रखनी होगी कि हम अयोध्या में नहीं हैं। प्रजा के बीच कोई शोर उठ रहा है, उसी का समाधान करने के लिए मुझे प्रजावासियों में जाना होगा। हमारे पिताश्री कहते थे कि कभी कभी प्रजा में अपना भेष बदलकर प्रजा का मन का हाल जानने के लिए जाना चाहिए। इसलिए तुम ये बात गुप्त रखना कि हम अयोध्या में नहीं हैं। भगवान राम, हाँ धोबिया, ठीक है कहा।
तो भैया ठीक कहा तेरा। ये बताओ 14 साल हुआ लंका में रही राक्षस के बीचे में, यहाँ राक्षस के बीचे में, और उसके बाद फिर आई यहाँ। अब बताओ रानी बना एक सिंहासन पर बैठा दी, तो ये काम ठीक ही नहीं है। कहा था तुम या का कोई कोई विरोधो की करो। तू लोग कहो, हम तो भैया न कहब। न कहियो। राजा महाराजा हुए वह जौन मन हो तौन कर, उनका उनके लिए तो सब ठीक है। और हम लोग कहा कहीं हमने लोगों का हाथ बनत नहीं है, काली कहो फांसी चढ़वाई देंगे स्कूल बाबू के। अरे भैया राजा का श्राप, राम का राजा संसार हाँ। भैया नहीं हर नाई लकी ना भाई कति का देखत हो जगह जगह जोन है बैठे मने सब यहाँ बतवात है, ए सही वह सुना है हम। कि कस आदमी है। ये वह सब बतवात है जत्थे जत्था बैठे। अरे भैया ये फूफा हमने बात कहा था तो ठीक कहा, बहुत गलत काम है। देखो लड़का हमार सहमत है नहीं। अरे हाँ सहमत है, लेकिन सहमत का हम नहीं हैं, लेकिन अब करी का जत्थे जत्था देखित है। यह बतवात है कि लंका में रही लाए रानी बनाए लिहिन, उनका सिंहासन पर बैठाए लिहिन। वो सब अटल बेवकूफ है। राम का लंकन राजा- रही तो रही, लंकन कोई देखा है कि रही कि कहाँ रही, हम लोग का नहीं सब। अच्छा सुना तो जात है कि लंका में रही। हाँ, सुनी सुना तो था। भैया का बताए का कहे सुन के पुतहु तू बताओ का कहा था। कहे ना वहाँ की बहुत अन्याय होते हैं। अन्याय हाँ, कौन अन्याय होते लाल। देखा ना है अयोध्या का महात्मा बैठा रहे। हाँ ये बात बेटा तू सत्य बतायो है। सच हम पहले ही बतावत रहे। हाँ। उसका सुनते नहीं रहे। बताओ उनका रानी बनाई है। देखा ना लेकिन है। सुनो पूत, तू न कहो बच्चा हमार। अरे हम कैसे ना कही ई अन्याय हमरा ना रह जाती। सही बात कहा था लड़का, जब सुनी थी तो हम कहा था और का। सुने थो सुनियो सुनी थवा देखा। ये लड़का है भाई का जने, तो ही लोग एका बहकायो है बहकायन है, और का मैंने हम बहकायन है, लड़का है ब्याह कर दो काज ब्याह कर तो दो। लोग जो कहा तो आए तो सुने। हाँ सबे काय तो लेकिन फूफा तू ही बन न कहे। जाना पहियो इनके बाकायम ना हो। हमसे बात मानो, कहीं चर्चा न चलाए, अपन काम करो। बात हुई तो कहा समझो। जाने ना इनके सेनापति कह दिए। फिर भैया ना कहो बात, ये सब नहीं ठीक लागत। अच्छा इनके तो ही सिखावा बात है कराई देबे आओ। के तो ही सिखावा है कि ये कहो हैं। फूफा तू ही बैठने हमने कहा था। फिर चुप नहीं रहा। हम तो कहता राजा राम का राम राजा ना हुई है। अरे लड़कन बात बहुत लागत है, भूसी लड़कन के बात मानत है दुनिया। अरे लड़का का तरह पक्का कह दिए हुए तू हम कि वो तनिको देखो अडग होते नहीं। हम पक्का की है ना। और का जाओ भाई जौन बात कही हो, अजब सुन के आवा है तब वो कहा था। तो आज सुन के आवा तो लोग पतिया तब तो कहा था। तो सुनो, अब ना सुनो न कहूँ बोलो, आओ तो नहीं कहूँ बतवाले है। मैं बतवाने नहीं तो नहीं सब भैया बैठे सुनो। हाँ माता है लो। देखत नहीं है। पर पंची नहीं सुनी। हाँ हाँ तो परपंचन या घंटस कही थे कि तू लोग चुप रहो, लेकिन मानत नहीं है। इनका आदत खराब है। आदत खराब है आपका। तो बिटिया काहे बनती पर पंच करे करते हैं। यह है बात, सही बात कहा। हाँ हमारे ये बताओ कि हमारे बारे में केवल इसी नगर में ऐसी बात होती है या और भी नगरों में। महाराज हर जगह यही बात होती है। आप कहीं भी जाएं, किसी तरफ जाएंगे तो यही चर्चाएं होती है। और देवी सीता के बारे में वही तो बताया महाराज कि सब लोग यही कह रहे हैं कि वो लंका में रही और अब आई देखो रानी बन करके बैठ गई है, कोई कहने वाला नहीं है। प्रजा इतनी निर्मम हो सकती है, इसका मुझे विश्वास नहीं था। ठीक है, अब आप जाइए। प्रभु भोलेनाथ, प्रजा हमसे क्या
क्या चाहती है, क्या मांग कर रही है, हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा। अब हम अपने गुरुदेव के पास चलेंगे, उन्हीं से कुछ मंत्रणा होगी, जैसा वो ज्ञान देंगे उसी के अनुसार हम अपना कार्य करेंगे। जाकर गुरुदेव से कह दो कि हम उनके दर्शनों के लिए लालायित हैं। ठीक है प्रभु। गुरुदेव प्रणाम। कल्याण मस्त। गुरुदेव, आपसे प्रभु राम मिलना चाहते हैं। इजाजत है। महाराज, गुरुदेव ने बुलावा भेजा है। ठीक, सब कुशल तो है। चारों ओर देव, परंतु क्या? हमारे मन को एक अशांति ने घेर लिया है। यही सोचकर आपके चरणों में आया हूं कि गुरु चरणों में बैठकर मन को शांत। हमारा मन बहुत विचलित है गुरुदेव। राजा का मन विचलित है, ये शुभ संकेत नहीं है। राजा का मन तो एक चट्टान की भांति स्थिर, अटल और अचल होना चाहिए, क्योंकि उसको बड़े महत्वपूर्ण निर्णय करने होते हैं। राजा के निर्णय पर धरती के लाखों प्राणियों का सुख दुख निर्भर होता है। इसलिए आवश्यक है कि राजा का चित्त स्थिर और शांत रहे। मन के विचलित होने का एक ही कारण होता है, मोह। वस्तु से, किसी प्राणी से, अपने सुख अथवा अपने जीवन से ही अधिक मोह हो जाने से चित्त में स्थिरता नहीं रहती। भय रहता है कि वो प्यारी वस्तु, वो प्राणी, वो सुख कहीं खो न जाए। कुछ खो जाने के भय से ही मन विचलित होता है। इसलिए राजा को किसी से भी मोह नहीं रखना चाहिए, तभी तो वो अपने कर्तव्य और न्याय के पथ पर दृढ़ रह सकता है। राजन, जो मोह का कारण है उसे त्याग दो, शांति जरूर मिलेगी। गुरुदेव, आप नहीं जानते कि क्या त्यागने को कह रहे हैं। गुरुकुल में आप ही ने तो कहा था कि धर्म कोई जड़ वस्तु नहीं होती है जो पत्थर की भांति एक जगह रख दिया जाए। धर्म व्यक्तिगत होता है। आप नहीं जानते गुरुदेव कि आप किस चीज को त्यागने की बात कह रहे हैं। मैं ये नहीं जानता महाराज। आपने जितनी बात बताई उसके संदर्भ में धर्म क्या है वही मैंने बताया। धर्म का निर्णय ये देखकर नहीं किया जा सकता कि किसको कितना और क्या त्यागना पड़ रहा है। इसीलिए आपसे मैं वो प्रश्न पूछा ही नहीं। धर्म तो समस्त छोटे बड़े सबके लिए एक ही होता है। ठीक है गुरुदेव, जैसा आप आज्ञा देंगे उसी के अनुसार हम अपना कार्य करेंगे। अवश्य। किस परिस्थिति में किस मानव का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, इसका ठीक निर्णय उस मानव की आत्मा ही कर सकती है, क्योंकि वही उसके आगे पीछे के कर्मों के साक्षी हैं। आत्मा ही सबसे बड़ा गुरु है। इसलिए जो अपनी अंतरात्मा कहे वही धर्म है। प्रभु आपको सन्मार्ग पर चलने की शक्ति दें। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। इतना ज्ञान बताने के लिए आपका कोट सा धन्यवाद। गुरुदेव आदेश दीजिए। अपना सहयोग प्रदान करके इसको देखें। धन्यवाद।
भैया आप बहुत उदास लग रहे हैं, क्या बात है? भरत, हे भैया, भरत सत्य ही है। मैं कभी राज के योग्य न था। बनवासी शासन क्या जाने, वह कभी ताज के योग्य न था। बीत गई सो बीत गई, अब बिगड़ी बात संभालो तुम। जो भार राम के सिर पर है, भाई हो उसे उठा लो तुम। हम वानप्रस्थ आश्रम में ही अब नियमों सहित निभाएंगे। सीता के साथ वनों में हम निज जीवन शेष बिताएंगे। सुनता था राज चलाने में है एक खिलौना काले का, अब अनुभव खुद ही करता हूँ इस मकड़ी वाले जाले का। इस कारण भरत सुन रहे हो, शासन ले लो रघुराई से। जो कार्य उचित है भाई का, अब वही कराओ भाई से। भरत, हमारा मन कर रहा है कि तुम तीनों भाइयों में से किसी को यह राज सौंपकर मैं अपना बचा हुआ जीवन सीता के साथ वन में बिताए। इसलिए तुम तीनों भाइयों में बड़े हो, तुम्हारा मन भी निर्मल है, इसलिए तुम ही ये राज संभाल लो तो बहुत अच्छा है। अच्छा, तो अब पता चला आपके उदासी का कारण। मैं आपके उदासी का कारण मैं नहीं हूं। आप मुझे अपने चरणों से दूर मत करिए, मैं राज्य नहीं चला पाऊंगा भैया। मैं तो ये कह रहा था कि अब मैं थक गया। हमें अपने चरणों में पड़ा रहने दीजिए भैया, ऐसा ना करिए भैया। जिस दिन आप थक जाएंगे उस दिन सूर्य चंद्रमा की गति रुक जाएगी। आप ऐसा ना कहें महाराज, हम लोगों की परीक्षा ना लीजिए। लक्ष्मण, हमारी इच्छा है कि ये राज और पाठ तुम ही संभाल लेते तो बहुत अच्छा था। नहीं भैया, हमें राजपाट नहीं चाहिए, हम तो आपके चरणों के सेवक हैं। शत्रुघ्न, तुम सभी भाइयों में छोटे हो, इसलिए ये राज तुम ही संभाल लो तो बहुत अच्छा है। नहीं महाराज, हम नहीं। ठीक है, तुम लोग अब राज भी नहीं संभाल रहे हो और हमारा मन विचलित भी है। जाओ, रात्रि हो गया है, आप लोग जाकर के विश्राम करो। प्रातः कोई निर्णय लिया जाएगा। हम लोगों को रात में नींद नहीं आई है, क्या कारण है जो महाराज नहीं बताए? भैया प्रणाम। भैया आयुष्मान हो। भैया, हम लोगों को रात में नींद नहीं आई है। हमारी इच्छा है थी कि तुम लोग राज संभाल लेते तो बहुत अच्छा था, लेकिन तुम तीनों राज नहीं संभाल रहे हो तो हमारे उदासी का कारण सुनो। बताइए भैया। प्रजावासियों में एक जोर का शोर उठ रहा है कि सीता जो 6 माह तक लंका में रही हैं, उन्हें लाकर हम राज सिंहासन पर बिठा दिया। प्रजा इसमें बहुत व्याकुलता अपनी प्रकट कर रही है और हमसे कुछ मांग कर रही है, इसीलिए मैं आप लोगों को राज देना चाहता था। वो क्या मांग है भैया? प्रजा भरत लाल तो ठीक है फिर एक उपाय।
प्रजा हेतु सर्वदा को सीता त्यागी जाए। यदि तुम लोग राज्य भी नहीं ले रहे हो तो हमारे मन में यह विचार है कि क्यों ना सीता का ही त्याग कर दिया जाए। भैया ये आप क्या कह रहे हैं? ये महाराज व्यर्थ है। यह सब राय उपाय जांच अग्नि से हो चुकी, फिर भी त्यागी जाए। हे दीनानाथ दया करिए, छाती छलनी हो जाती है। शब्दों की लड़ी नहीं है ये, सोलों की लड़ी कहाती है। निर्दोषी नारी दंड पाए, क्या ये अधर्म का काम नहीं? ऐसे कामों को करके क्या रकुल होगा बदनाम नहीं? अबला महासती अर्धांगिनी निर्दोष निकाली जाती है। पृथ्वी आकाश देखते हैं, कौशल पर कितना घाती है। धिक्कार उस प्रजा पालन पर जो यूं सिर पर चढ़ जाए प्रजा। संतोष पूर्ण शासन पर भी पूरा संतोष ना पाए प्रजा। महाराज क्या कारण है? आप जैसे सत्यवादी राजा के होते हुए प्रजा पूरी तरह से संतोष नहीं है, उस पर धिक्कार है प्रजा पर। लक्ष्मण, शासन जब तलक नहीं होगा अपनी इच्छाओं पर मन पर, तब तलक प्रभाव पड़ेगा क्या पुरजन विप्रजन पर? जनता पर भेंट चढ़ा दूंगा, गृह लक्ष्मी क्या गृह जीवन में, पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कर सकता कभी न शासन में। जिस जगह आंच से जांच हुई आंदोलन वहां न उठा है। कभी निश्चल दल विश्वास सहित सीता पर श्रद्धा रखा है। इसलिए कपि और निश्चल तो सीता पर अपनी श्रद्धा बनाए हुए हैं, तो वहां कोई आंदोलन नहीं उठा। तब किसके लिए भैया आंदोलन हो रहा है? जब निश्चर कपि सुर नर मुनि सब सीता माता पर श्रद्धा रखते हैं, तब किसके लिए सीता माता का त्याग कर रहे हैं आप? संकित है अवध इसी से मैं सीता का त्यागन करता हूँ। मन से सर्वदा असंभव है, तन से ये साधन करता हूँ। राजाज्ञा भाई की आज्ञा मस्तक पर धरनी है तुमको। सुनते हो कल ही बड़े भो, यह सेवा करनी है तुमको। रथ में सीता को बिठलाकर वन बीच छोड़ आना होगा। सूरज छिप जाने के पीछे वह खाली रथ लाना होगा। लक्ष्मण, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा और सूरज छिप जाने के पीछे तुम्हें रथ खाली लाना होगा। तुम्हें यह कार्य करना ही होगा, ये हमारी आज्ञा है। जो आज्ञा महाराज। ठीक है। आज्ञा का पालन कर डाले आज्ञाकारी या किस तरह विसर्जन देवी का मंदिर से करे पुजारी या। है एक और आज्ञा पालन, दूसरी ओर संकट है। निगले न बने उगले न बने, यह साप छछुंदर की गति है। हे विधना साध्वी सीता पर क्या वज्राघात किया तुमने? जो मंगल आस दिनों से थी उसमें उत्पात किया तूने। तू ही साक्षी था अग्नि रूप, फिर क्यों यह दिन दिखलाता है? लंका में जिसकी रक्षा की उसको क्यों आज मिटाता है? मैं तुम्हारी बातें छिपकर सुन रहा था। तुम इतने उदास न हो। हे भैया, हे लक्ष्मण, रोना है कर्म अधीरों का। साहस से संकट सहे सदा, कर्तव्य यही गंभीरों का। मैं स्वयं जानता हूँ सीता निर्दोषनी है, निष्कलंकनी है। गुण की खानी है, छत्राणी है, विदुषी है, जनक नंदनी है।
कह लो उससे सब कुछ कह लो। जो उनको आज त्यागता है उनका कोई अपराध नहीं, फिर भी रघुराज त्यागता है। रखेगा कोठी वाला सा घाटा जो हो सह जाएगा, उजड़े घर बार किंतु राजा राजापन नहीं मिटाएगा। जिसके हर जाने से बन बन पागल की भांति विचरता था, जिसके ठुकराने से पृथ्वी लोथों से लथपथ करता था, बस उसी प्रिय भार्या को अब त्रास दे रहा है राघव। मांगलिक समय होने पर भी बनवास दे रहा है राघव। तुम देख रहे मैं त्याग रहा, सुर नर मुनि सब नाग देखते हैं। जो नहीं त्याग के योग्य कभी उसका सब त्याग देखते हैं। तुम देख रहे मैं त्याग रहा, यह त्याग न छिपकर करता हूँ। जो कुछ करता हूँ सीता पर, वह सब मैं अपने आप पर करता हूँ। अब विलंब का काम नहीं, आसन से अपने मत डोलो लक्ष्मण। अपने राजा अपने स्वामी से अग्रज से हाँ बोलो लक्ष्मण। लक्ष्मण तुम सभी भावनाओं को पीछे छोड़कर केवल मेरी आज्ञा का पालन करो। ठीक है भैया। हाँ, तुम्हारा कहना मानना, हमारा कहना मानना तुम्हारा कर्तव्य है। जो आज्ञा भैया। हाँ, रोड से सभी लोग सीते। अब वो समय आ गया है जब हमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। छाया को दो ठोर करना है जग के लिए, थोड़ी लीला और। जिन भक्तों के कारण मैंने गरुड़ासन त्यागा था अपना, उसका आसन स्वीकार किया, सिंहासन त्यागा था अपना। जो सुर मंडल बानर बनकर लंका से तुमको लाया था, इतर आया है अपने बल पर, इतना ज्यादा गर्व आया था। कमले तुम खूब जानती हो, है नाम गर्भहारी मेरा। कर दो भक्तों का गर्भ खर्च, तब बोझ मिटे भारी मेरा। इसलिए जनों के स्वार्थ है अब फिर कुछ कर दिखलाना है। वैदेही बच्चों द्वारा ही उन सब का अभिमान मिटाना है। सीता, अब वो समय आ गया है कि मुझे कुछ लीला करनी है। जो बानर बंडल तुमको अपने साथ लंका से लाया है, उसे गर्भ आ गया है। उसका गर्भ हरण करना हमारा कर्तव्य है। तुम अपनी छाया को छोड़ दो और तुम साकेत धाम को चलो, और तुम्हारी छाया हमारी सहायता करे। उस दिवस बनों के चित्र देख तुम मन ही मन उमंगाती थी। गंगा में पर्ण कुटीरों पर अपना अनुराग दिखाती थी। इच्छा तुम प्रकट कर रही थी, जीवन में बन बिहार भी हो। रुचती न हो मोतियों की माला, वाही मोतिहार फिर हो। कुछ सैया हो भोजन फल हो, सद संगत सत्संग हो, मुनि मंडल हो। सुर जी बहलाने को आसपास हिरणों के बच्चों का दल हो। वही अभिलाषाएं शायद मेरे भीतर मचली आकर, इस समय रूप के आज्ञा में मुख से बाहर निकली आकर। अतएव सिधारो प्राण प्रिय, इच्छाएं पूरी करने को बन के पावन
धामों में बनदेवी सदृश विचरने को आएंगे बड़े भोर लक्ष्मण, सेवा में रथ भी लाएंगे, यह कार्य उन्हीं को सौंपा है, वे साथ तुम्हारे जाएंगे। अच्छा अब सीते प्रिय विदा, जब जग में निर्मल चांदनी रहे, यह राम तुम्हारा बना रहे, तुम सदा राम की बनी रहो। सीते अब तुम लक्ष्मण के साथ जाओ और अपनी इच्छा को पूर्ण करो, लेकिन हमारा और तुम्हारा प्रेम कभी दूर नहीं होगा। जाओ, संग में सीता लक्ष्मण रथ लाएंगे, उसी में बैठ जाना। हेलो हेलो, हम लोग वन में पहुंच चुके हैं, आप रथ से उतर जाइए। लक्ष्मण, हे रघुकुल के छोटे राजा, क्यों रोते क्यों अकुलाते हो? अपनी छत्राणी भौजाई से क्यों करुणा रस उपजाते हो? छत्री के नेत्र रुधिर ही की वर्षा से शोभा पाते हैं, घननाद जीतने वाले को यह आंसू नहीं सुहाते हैं। इसलिए धीरता धारण कर सब छुपा भेद खोलो लक्ष्मण। क्या सोच रहे, क्या देख रहे, क्या चिंता है, बोलो लक्ष्मण। माता, अच्छा होता यदि लंका में हेलो, सो जाता शक्ति बाण से मैं, या रावण के रण सागर में धो लेता हाथ प्राण से मैं। यह दिन न देख पाता जो जीता हुआ मर रहा हूँ, अर्जुन लाल में कब से संस्कार करे अर्जुन लाल अपने मन मंदिर की माँ पर उसमें आघात कर रहा हूँ। लक्ष्मण, भाई की आज्ञा को बरछा पहचान भूल की है, उनकी वज्राज्ञा भी हो तो अपने को छड़ी फूल सी है। वह मेरे और तुम्हारे क्या, सारे ही जग में हितकर हैं, सूरज बंसी राजेश्वर हैं, रघुकुल के गौरव रघुवर हैं। वह बरछा कैसे छोड़ेंगे जब दृष्टि विश्व के हित की है? तुम धीरज धरकर यह कह दो, दासी को क्या आज्ञा दी है? तुम बताओ, हमारे लिए प्रभु ने क्या आज्ञा दी है? माता, प्रभु ने आप कहा है कि मैं आपको वन में छोड़कर चला हूँ। हे माँ साक्षात रमा हो तुम, मन मंदिर की प्रतिमा हो तुम, महिमा हो तुम, सुखमा हो तुम, अणिमा हो तुम, गरिमा हो तुम। लंका में डंका बजा दिया पर अवध वध किए देता है, वह बास अशोक वाटिका का सारे शोकों का नेता है। भारत की ऊंची नारी का तुमने तो चरित्र दिखाया है, पर अवध वासियों ने उसको अत्यंत बुरा बतलाया है। समझती मूर्ख प्रजा की अग्नि परीक्षा दी तुमने, पति के हित निज प्राणों को रख, पति की भी पत रखी तुमने। है यही भेद जिसके कारण भाई ने यहाँ पठाया है, बेटे के हाथों ही उसकी माता को वन भिजवाया है। लक्ष्मण, सुनो हमारी बात। खुद भी छत्री होकर रोते, छत्राणी को भी रुला रहे, वे बात बात को बढ़ा रहे, इतनी व्याकुलता दिखा रहे। मैं आज्ञाकारिणी कहलाकर अब तक आज्ञा की भूखी थी, बड़भागिन हूँ इस आज्ञा से, खिल गई कली जो सूखी थी। पति के प्रत्येक दुख सुख में पति हिस्सा लेती है, सीता बन के संकट सहकर उनको यह अपयश उनको यह शासन देती है। हे विधना, तू जो सच्चा है तो साच नहीं जाने पाए, वह शासन करे कुशलता से, उनको न आँच आने पाए। देवर सानंद लौट जाओ, प्रभु से प्रणाम कहना मेरा, साथ ही साथ इतना संदेश उन चरणों में रखना मेरा। अवधेश्वर का कुछ दोष नहीं, वह इस लीला में बेबस है। सीता सब जगह उन्हीं की है, वह ही सीता के सर्वस्व है। माता,
तुम मुझे अयोध्या वापस जाने के लिए कहती हो। मैं अयोध्या कैसे वापस चला जाऊं? मुझे अयोध्या वापस नहीं जाना है। माता, 14 वर्षों तक साथ रहा, जैसे भाई की सेवा में, वैसे ही फिर भी हूँ तत्पर अपनी माता की रक्षा में। रघुनाथ अवध का राज करें, मैं वहाँ नहीं अब जाऊँगा। इन चरणों की सेवा में जीवन संपूर्ण बिताऊँगा। जनता अपना कर्तव्य करे, जिससे ऊंचा राज्यासन हो। राजा अपना कर्तव्य करे, जिससे जनगण प्रिय शासन हो। मैं भी कर्तव्य इधर अपना कर जाऊंगा इन चरणों में। सेवा व्रत पूरा पालूंगा इन चरणों में। मैं यहीं पर अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा माता। नहीं लक्ष्मण, सुनो हमारी बात। बच्चा बच्चा भूमंडल का गुणगान तुम्हारा करे लखड़। रघुकुल नायक ही के समान सम्मान तुम्हारा करे लखड़। आदर्श गुणों का हे देवर, तुम में अथाह भंडार रहे। तुम सच्चे भाई भक्त रहो, भाई का तुम पर प्यार रहे। तुम अपने भाई के आदेश का पालन करो, मैं अपने प्रभु के आदेश को मानूंगी। तुम जाओ, लौट जाओ। ठीक है माता, जो आज्ञा आप दें। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। कल्याण हो वत्स। महाराज, जंगल से आ रहा था महाराज मैं, तो क्या देखा कि एक स्त्री पड़ी हुई है, मतलब अचेत अवस्था में, और हमें लग रहा है कि वो गर्भवती भी है महाराज। क्या करें हम? मुझे पता था ये होने वाला है। ठीक है, जाओ और उस स्त्री को यहाँ लेकर आओ। ठीक है महाराज। कल्याण हो पुत्री। मैं जानता था कि एक दिन तुम अवश्य आओगी। आओ, और इसी कुटिया में तुम्हें रहना है। आज से मैं तुम्हारा नाम बनदेवी रखता हूँ। तुम्हारा सीता नाम अब नहीं रहेगा। आज से तुम बनदेवी रहोगी। आओ पुत्री। हम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के दरबार में जाना चाहते हैं। महाराज से मिलना चाहते हैं। हाँ, आप कौन हैं महाराज? मैं क्या बताऊंगा प्रभु को? द्वारपाल हम च्यवन मुनि हैं। च्यवन मुनि। हाँ, महाराज से कह दीजिएगा कि च्यवन मुनि आपके दर्शन के हित आपके पास आए हैं। ठीक है महाराज, आप बैठिए, मैं जा रहा हूं, प्रभु से बता रहा हूं। महाराज की जय हो। कहिए दरबारी। महाराज, च्यवन ऋषि महाराज आपके दर्शन करना चाहते हैं। क्या कहा? च्यवन मुनि आए हुए हैं? हाँ महाराज। लक्ष्मण, भरत, आगे बढ़कर मुनिराज का स्वागत करो और उन्हें हमारे दरबार में ले आओ। प्रणाम मुनिराज। आयुष्मान भव। यशस्वी भव। मुनिराज, आपके श्री चरणों में मैं राघव कोट कोट प्रणाम करता हूँ। आसन ग्रहण कीजिए मुनिराज। आपका आगमन हुआ और मैं आपका दर्शन पाया। मेरा अहोभाग्य
जो आप हमारे दरबार में आए। मेरे करने योग्य कोई भी बात हो, मेरे लिए कोई भी आज्ञा हो, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ये राज, ये वैभव, ये सारी सेना मेरे जीव आत्मा में है। मैं आपके चरणों में वो भी अर्पण कर सकता हूँ। निसंकोच होकर अपने हृदय की बात कहो कि किस कारण से अयोध्या में आपका आगमन हुआ। महाराज, आप तो महान हैं। अरे प्रणत पाल रघुवंशमणि और करुणा सिंधु भरा। प्रणत पाल रघुवंशमणि करुणा सिंधु भरा। गए शरणो प्रभुनाथ हो और सब अपराध और छोट लड़कियां नहीं है। तुम समान रघुवीर और सब जान रघुवंशमणि तो कृपा की न होती जो आदत तुम न हम होते मुलजिम और न आप होते हाकिम। अरे न घर घर में होती इबादत महाराज, धीराज प्रभु, मैं आपके पास कुछ प्रयोजन से आया। मुनिश्रेष्ठ, सारे संकोच को त्याग कर वो बात कि किस कारण से आपका आगमन हुआ। प्रभु, आगमन इसलिए हुआ है, सर्वप्रथम आपके दर्शन के हित, दूसरा कारण ये जो लवणासुर है वो सभी लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। नाथ, क्या कहा? वो दुष्ट समस्त ऋषि और मुनियों को परेशान कर रहा है। हाँ, हम ऋषि मुनि को बहुत परेशान करता है और उसका उपाय आप प्रभु स्वयं कीजिए। आप निश्चिंत हो जाएं और आसन ग्रहण कीजिए। अब हमें केवल यह देखना है कि अयोध्या के राजकुमारों में से कौन राजकुमार ऐसे हैं जो अपने प्राण दांव पर लगाते हैं। महाराज, ये कार्य आप जिसे आज्ञा दें वो अवश्य करेगा। महाराज, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगा उत्तर बख्शी को एक ही बाण में समाप्त कर दूंगा। महाराज, मुझे भी एक अवसर दिया जाए, नहीं तो महाराज को मेरी वीरता पर संदेह होगा। शत्रुघ्न, तुमने सुना नहीं वहां प्राणों के संकट हैं?
हम बड़े भाइयों के होते तुम्हें जाने की क्या आवश्यकता है। महाराज मुझे आज्ञा दीजिए मथुरा जाने के लिए। काल का भय डराकर मेरा अपमान मत करो भैया। महाराज राम, भरत और लक्ष्मण जैसा छोटा भाई का सेवा करना हमारी कर्तव्य। मैं राजकुमार शत्रुघ्न की बातों से सहमत हूं। आप सभी लोग कुछ न कुछ किया है। लक्ष्मण तो हमारे साथ में 14 वर्षों तक रहे और भरत राजधानी के बीच रहकर भी एक मुनियों ऋषियों की तरह अपना जीवन यापन किया है, लेकिन शत्रुघ्न को कोई अवसर नहीं मिला। शत्रुघ्न जाओ, जाने की तैयारी करो और देखो अब इस रघुकुल की कीर्ति का पताका तुम्हारे ही हाथों में है। तुम वहां हमारे पास विजयी होकर आना। आर्य सुमंत, शत्रुघ्न के साथ जाने के लिए एक सेना तैयार करो। ठीक है महाराज। और इनके राज्याभिषेक की भी तैयारी करो। ठीक है महाराज। क्योंकि मैं शत्रुघ्न को मथुरा का राजा यही बनाऊंगा, जिस प्रकार मैं महाराज विभीषण को पहले बना दिया था। तुम इनके साथ जाने वाली सेना तैयार करो और इनके राज्याभिषेक की भी तैयारी करो। योगी शर्मा, मैं तुम्हें इसलिए बुलवाया हूं कि उस लवणासुर के बारे में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। भाई जो खलदल मुनियों का संकट विपत्ति का दाता मेरा पहला बैरी कहलाता है। इसलिए लवणपुर जाकर लवणासुर से संग्राम करो। यदि नहीं दुष्टता छोड़ेगा तो उसका काम तमाम करो। सुनते हैं बर के कारण वह सहज न मारा जाएगा। लो यह अमोघ सर ले जाओ, इससे संहारा जाएगा। शत्रुघ्न, इस अस्त्र को भगवान विष्णु ने पिछले प्रलय काल में प्रकट किया था, क्योंकि इस अस्त्र से उनको मधु और कैटक नामक 2 राक्षस का वध करना था, लेकिन इसकी आवश्यकता उन्हें नहीं पड़ी। अब ये अस्त्र तुम ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि जब प्राणों का संकट हो तभी इसका प्रयोग करना, क्योंकि ये महासंहारक अस्त्र बहुत विनाशक है। और तुम्हें मैं मथुरा का राजा इसलिए बनाया है कि लवणासुर के बाद उसके वंश में कोई और नहीं रह जाएगा। यदि उसके वंश में कोई रहता तो मैं उसे राजा बनाता। जाओ, लेकिन ये ध्यान रखना कि तुम रघुकुल वंश के हो, सदा हमारे सामने विजयी होकर आना। गुरुदेव, कहीं बनदेवी के 2 पुत्र पैदा हुए हैं। ठीक है, चलिए खुशियां मनाई जाए। ठीक है महाराज।